सो हे गाइस, आई एम अगेन हियर। पहले तो मैं आपको बता दूं, हे गाइस अगेन आई एम हियर। तो मैं आपको यहाँ की चोखी ठाणे की एक बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी बता दूं। कितने मिनट की वीडियो होगी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ स्टेट वाइज हर जगह के कल्चर को, हर जगह के अटायर्स को, हर जगह के नॉर्म्स को कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे घर होते हैं, कैसे वहाँ के फर्नीचर्स होते हैं, कैसे यहाँ की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेट वाइज दी गई हैं। तो हम आपको यहाँ पे शुरू कर रहे हैं यहाँ वेस्ट बंगाल से। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल में जो अभी हमारा नवरात्र का पर्व गया है, माँ दुर्गा से शुरुआत हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे घर होते हैं चोखी ठाणे में। यहाँ पर हर एक चीज़ क्लियरली यहाँ पे दिखाई गई है। स्टेट वाइज हम कितना कवर कर पाएंगे आई डोंट नो, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे किस तरह से फर्नीचर्स यूज़ किए जाते थे पहले के वक्त पे। ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर रहते थे। आई थिंक ये थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप सीइंग। देखिए आप किस तरह से यहाँ पर कैसे बेड यूज़ किए जाते थे, कैसे फर्नीचर्स होते थे, कैसे पॉट्स होते थे, कैसे पॉटरीज होती थी, फ़ोन्स, टेलीफोन्स आप सभी देख रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे। मतलब एक एक चीज़ें, वहाँ की पेंटिंग्स, तब की पेंटिंग्स, ऑल्दो ये थोड़ी सी लंबा हो जाएगा, बट किस तरह से होती थी ये सारी हम कवर कर रहे हैं। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट, और बहुत लोगों ने कवर किया है, देखा है ना। आई एम गोइंग फॉर केरला। अब हम यहाँ पर आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और केरला की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। सो जस्ट हैव अ लुक इन केरला। केरला में कैसे होता था आप देखिए। यहाँ पर मोहिनीअट्टम डांस, जो कि कथकली आप जानते हैं केरला का कितना ज़्यादा फेमस है। सो केरला में किस तरह से होता है, क्या उसकी स्पेशलिटी होती है, किस तरह से लोग ड्रेस पहनते हैं, ड्रेसअप होते हैं, किस तरह से उनका अटायर होता है, पॉट्स होता है, और किस तरह से लोग कवर करते हैं। वहाँ की गन्नू जी भी देखिए, श्री गणेश गन्नू जी भी आ गए। सो किस तरह से स्टेट वाइज लोगों का कल्चर चेंज होता है, स्टेट वाइज लोगों के नॉर्म्स चेंज होते हैं, वैल्यूज़ चेंज होते हैं, वो यहाँ हम आपको कवर करके दिखा रहे हैं। आई डोंट नो आपने चोखी ठाणे में स्पेशली ये सारी चीज़ें कवर की थी या नहीं की थी। अब हम आ जाते हैं महाराष्ट्र, आमची मुंबई, जो कि आप जानते हैं महाराष्ट्र। देखिए मैंने ट्राई किया है इस अंधेरे में भी अपने हिसाब से इसको कवर करने का। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो नाउ हम लोग चल रहे हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र का देखिए क्या क्या रहन सहन, क्या किस तरह से पॉट्रीज, किस तरह से वॉल्स, किस तरह से लोगों के आर्ट्स, वर्ल्डली आर्ट होती है। आप जानते हैं कि वहाँ की एक फेमस आर्ट होती है। ये सारे आपको क्रिएचर्स ऐसा लगेंगे जैसे बिल्कुल भी बोल देंगे, अभी बहुत ही जीवंत हैं, बहुत ही लाइव हैं। यहाँ की ड्राइंग, ये सब देखिए। तो शॉर्ट वीडियोस लेके हम आपको कवर कर रहे हैं दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे लैंपिंग की गई है, किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से चीज़ें हैं, किस तरह से यहाँ पे कवर किया गया। अब हम देखिए चल रहे हैं गोवा की तरफ। तो ये गोवा है, देखिए आप। सो शुरुआत अब यहाँ गोवा में हम कर रहे हैं, महाराष्ट्र आपको दिखा दिया। तो एक एक चीज़ किस तरह से इन्होंने कवर किया विद आर्ट्स, विद ऑल द थिंग्स। ऑब्वियसली वहाँ पर क्रिश्चियन कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस है गोवा में। सो देखिए गोवा के एक छोटे से कल्चर को दिखा दिया। ये हमारे हैं जीसस क्राइस्ट। सो ऑल दो वी ऑल आर वन, तो हम सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। सो आई प्रे टू गॉड, गॉड इज़ वन, तो मेरे लिए सभी समान हैं। तो देखिए किस तरह से गोवा में हमने कवर किया। अभी तक हमने 4-5 स्टेट्स कवर किए हैं, आप देख रहे हैं। अब ये है आपका तमिलनाडु। यहाँ हम तमिलनाडु को फोकस कर रहे हैं। देखिए तमिलनाडु की अब आप देखिए पेंटिंग एंड ऑल। और यहाँ हम अब एंटर हो रहे हैं, नटराजन की मूर्ति है, नटराजन जी हैं। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये चावल वाकई में जिस तरह से ये बीन रही हैं, लग रहा है जैसे वाकई में कोई जीवंत बैठी हुई है, बच्चा खेल रहा है। एंड आप यहाँ के इनके देखिए किस तरह के फर्नीचर्स हैं, किस तरह के भगवान भी इनके एक अलग खास हो जाते हैं, अलग उनका सिस्टम होता है। फर्नीचर, सोफ़ा एंड ऑल देखिए आप किस तरह से इनकी पूजा में, ऑल दो ये मंदिर को दर्शाया गया है नटराजन की मूर्ति के साथ। यहाँ पर नटराजन की मूर्ति, एक छोटी सी अलमारी है, और यहाँ पर ये पंडित जी आपको लगेंगे जैसे कि जब सबके सब जीवंत हैं। आप एक एक चीज़ अगर देखेंगे, हम यहाँ पर बहुत जल्दी इस वीडियो को कवर कर रहे हैं ताकि बहुत लेंदी ना हो जाए, बट आई नीड टू कवर ऑल द थिंग्स, और फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस चोखी ठाणे का दोस्तों ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम स्टेट वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं। महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, और फिर आपने वेस्ट बंगाल, ये सारा आपने एक एक करके देखा, कवर किया, ये हमने आपको बताया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो आप देखिए गुजरात। दिस इज़ गुजरात। अब हम लोग गुजरात को कवर कर रहे हैं।
सो गुजरात में देखिए क्या होता है, लोगों के ड्रेसअप कैसे करते हैं लोग, क्या उनका तरीका होता है। देखिए अक्सर लोग इसी तरह से पहनते हैं, उनका यही तरीका है। ऊपर एक इस टाइप का लैम्प, मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ें लोगों ने कवर करने की कोशिश की है, फर्नीचर्स एंड ऑल। सो एज़ यू कैन सी, देखिए आप, मतलब हर एक चीज़ छोटी से छोटी ये आर्ट इस टाइप की जो सजाते हैं लोग बाहर। इस तरह का गुजरात के घर में आप अक्सर देखेंगे कि लोग सजाते हैं उनका इस तरह का मंदिर, छोटा सा इस तरह के सोफ़े या झूलने आप देख सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें जिस तरह से लोग बनाते हैं, करते हैं। सो ये पूरा मैंने अपने आप पे फोकस ना करके मैंने चीज़ों पे फोकस किया, ताकि मैं आपको चोखी ढाणी की इन स्पेशलिटीज़ को दिखा सकूं और आप बिना किसी स्टेट गए ही इन सारे स्टेट्स को भी घूम लें और आपको यहाँ के कल्चर, यहाँ के नॉर्म्स, यहाँ के वैल्यूज़, यहाँ के अटायर्स, यहाँ के एथिक्स सब कुछ पता चल जाए। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग एंड वी आर बीइंग विद। अब आप देखिए राजस्थान, अब जो कि राजस्थान जो कि यहाँ का स्पेशलिटी है और हम राजस्थान ही चल रहे हैं, राजस्थान की बात हो रही, तो भाई राजस्थान को तो कवर करना हम कैसे भूल सकते हैं। तो पहले तो आप देख लीजिए बाहर से इसका लुक, अगर आप देखें तो देखिए कितना प्यारा लुक है राजस्थान को इन्होंने कितने अच्छे लुक के साथ दिया हुआ है। पूरा का पूरा एक महल की तरह ही इन्होंने शो करने की कोशिश की है और राजस्थान को एक बहुत बड़े लेवल पे दिखाया गया है अपार्ट फ्रॉम अदर स्टेट्स। सो ये हम लोग एंटर कर रहे हैं और आप देखिए कि किस तरह से ये देखिए जो इनकी स्पेशलिटी होती है सबसे बड़ी, ये अक्सर ही यहाँ के लोग करते हैं। सो इनके जो झूले हैं, जो सोफ़ाज़ एंड ऑल दो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट डिम है तो आपको हो सकता है कम दिख रहा हो, बट आई हैव ट्राइड कि मैं कवर कर सकूँ इसे सही तरीके से। फिर जो यहाँ के चौखट होती है, ऐसे लैम्प्स होते हैं, आई एम फोकसिंग ही ऑन दैट। तो मतलब क्या गाने होते हैं, इवन आप गाने भी सुन रहे होंगे, यहाँ के टेलीफोन्स, यहाँ के गाने, यहाँ के, फिर वही बात है, यहाँ की सीनरीज़, यहाँ की पेंटिंग्स हम लोगों ने अक्सर पढ़ा है, मैंने MPPSC भी दिया है तो आई नो इट किस तरह से होता है। सो इस तरह से हम लोग बहुत सारे शेयर किए हैं। अब मैं आपको दिखा दूं, हाँ अब गांव का है, पापा बोल रहे हैं कि गांव का भी है। अब मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर जो अभी मुझे यहाँ पे सामने दिख रहा है वो है सिक्किम। अब सिक्किम का, अब आप सिक्किम भी देख लीजिए दोस्तों, जो आप लोगों ने नहीं देखा है। इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट्स कवर किए हैं जो कि चोखी ढाणी में देखने को मिले। मेरे लिए खुद देखिए नया पार्ट था। सो ये देखिए सबसे बड़े जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोनेस्ट्रीज़ वहाँ पर खूब चलती हैं, तो मोनेस्ट्रीज़ का सिंबल आप देख सकते हैं। और ये जो मॉन्क्स होते हैं वो आप देख रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ वी डू, दिस इज़ हाउ इट्स, आप देख सकते हैं किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है खूबसूरती से। एक छोटी सी प्लेस में इन सारी चीज़ों को यहाँ कवर कर लिया गया। अब दोस्तों ये देखिए आप, महाराष्ट्र की लावनी के लिए यहाँ पर एक स्टेज सजाया जाता है। ऑल तो इसमें कुछ फ्लॉज हो सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। पापा आप कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ पे स्टेट वाइज सारी जगहों को शेयर किया गया है ना, तो अब आप क्या बता रहे हैं कि यहाँ देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर अंदर हम लोग जब जाएंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे रोशनी कम है, तो पूरा गांव, ठेठ गांव, जो कि मैंने चोखी ढाणी में जब हम लोग एंटर किए थे तब भी मैंने आपको दिखाया था, तो उस तरह से यहाँ पर शेयर किया गया। अब ये है जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू कश्मीर भी यहाँ आ जा रहा है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर भी है, तो चलिए जम्मू कश्मीर का भी थोड़ा सा हम लोग एक लुक देख लें। अब यहाँ पर किस तरह से सभ्यता होती है, किस तरह से सिविलाइजेशन होता है, किस तरह से यहाँ प्रेजेंट किया गया। ये देखिए इनकी पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ की कलाकारी से ही आपको समझ में आ जाएगा क्या तरीका होता है, किस तरह के इनके फर्नीचर्स, किस तरह के इनके बेड होते हैं, किस तरह के इनके सिस्टम होते हैं। आप मतलब एक पुराने वक्त में चले जाएंगे। ऑल्दो आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, आप लोगों को बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बट यहाँ मैंने एक शॉर्ट नॉलेज देकर आपको चोखी ढाणी की एक पूरी स्पेशलिटी बता दी। ना सिर्फ चोखी ढाणी की, बल्कि मैंने आपको हर जगह की, हर एक प्लेस की, हर एक स्टेट की, जितना भी स्टेट यहाँ कवर हुआ वहाँ की मैंने एक स्पेशलिटी बता दी। और मैं आपको बता दूँ कि अपने लेवल से मुझे जितना समझ में आया उतना मैंने कवर किया। सो ये था पूरा आपका
ऑब्वियसली यहाँ पर अंधेरा है, थोड़ी सी रोशनी कम है, बट फिर यही है। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा गांव का भी दिखा दूँ। फिर वही बात है कि रोशनी कम है, बट फिर भी ये देखिए पुराने ज़माने के गांव, कैसे प्राचीन वक्त के गांव का छोटा सा लुक मैंने आपके साथ दे दिया। 10 मिनट की वीडियो हो गई है, व्लॉगिंग हो गई है, और यहाँ कोशिश करके मैंने हर एक पहलू को कवर करने की कोशिश की है। मैंने फिर से आपसे कहा यहाँ कुछ फ्लॉस हो सकते हैं मेरी तरफ से, बट आई एम ट्राइंग टू बी बेस्ट। कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की मांडवी आर्ट और ये सब आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पशुम पेश ऐसी कुछ तो कलाकृतियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी फेमस होती हैं, बट आई कैन मिस्टेक, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो हम कह रहे हैं ऐसा। सो देखिए एक एक कल्चर जहाँ जितना जो कवर हो रहा है हमसे, और जितना पेंटिंग के साथ कवर हो जा रहा है। इसके बाद आप देखिए ये लोगों का तरीका बैठने का जो होता था, बिल्कुल ठेठ गांव में लोगों का चक्की पीसना, ऐसा लगेगा जैसे कि आप बिल्कुल गांव में ही आ गए हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत कोशिश की है इस व्लॉगिंग में बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए, होपिंग दैट कि आप लोग को अच्छा लगा हो। एक एक पहलू को, जितना पहलू मुझसे हुआ, मुझे लगा कि हम कवर कर सकते हैं, उतना मैंने कवर करने की कोशिश की। लोग यहाँ पर दोस्तों आग के साथ भी डांस करते हैं। आप जानते होंगे राजस्थानी में लोग कैसे आग को लेकर, सर पे मटकी लेकर ये सब डांस करते हैं। सो विद आर्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, विद आर्ट। दोस्तों ठेठ गाँव में कैसे वो चारपाइयाँ यूज़ होती हैं, वो आप जानते हैं ना किस तरह से यूज़ होती हैं इस टाइप की चारपाइयाँ, ये तो आप जानती हैं, देखी हैं। और फिर मैंने वही कहा कि अगर आपने नहीं देखा या अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप आइए और देखिए ये सारी प्लेसेस, ये सारी जगहों को आप घूमिए और मस्ती कीजिए, मज़े कीजिए। फिर मैंने कहा कि एक अच्छी प्लेस है घूमने के लिए ये, तो फ़िलहाल ऐसा इसमें यहाँ सिर्फ गांव की संस्कृति दिखाई गई है। और जो गांव में, जो यहाँ पर राजस्थान में ऊँट होते हैं, बहुत लोगों की सवारी होती है पहले के वक्त पे भी, तो वो सब यहाँ पर शो किया गया है। सो दोस्तों आई होप मैंने ट्राई किया यहाँ पर आपके सामने एक अच्छी ब्लॉगिंग के तौर पर पेश करने की कोशिश की। ऑल दो देयर माइट बी सम फ्लॉज, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं चौकी ढाणी की जो भी स्पेशलिटी थी, जयपुर की जो स्पेशलिटी थी, स्टेट वाइज जो स्पेशलिटी थी, वो मैं आपके साथ कवर कर सकूँ। तो प्लीज़ आप ज़रूर आइए, हाँ ज़रूर घूमिए, ज़रूर देखिए, और बिल्कुल फ्री समय में, अच्छे समय में, जब आपको सही लगे आप ज़रूर आके मज़े कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल। सी यू सून, बाय बाय।